देखो क्वेश्चन नंबर 12 से लिख के बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे पास नई चीज आई है वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि अब तक हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर हमने डेफिनेशन पॉइंट को लेस क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो असेस है तो आपने डेप्रिसिएशन लेस करके हमें वैल्यू गिवन होती है। वो जो बात समझ रिवैल्यूएबल में आ रही है? जो भी मतलब हम भी लिखते हैं ना, हाँ। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, आप जब भी बैलेंस शीट बनाते हो आपने सीखा है अगर असेट्स लिखते हैं असेट्स में माइनस डेप्रिसिएशन करके तो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 11th में सीखी थी हमने ये चीज, बैलेंस शीट बनाना। 12th में सीखी थी असेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस करके लिखते हैं। अब थोड़ा सा मैं 11th की एक बात रिवाइज करा रहा हूं आपको। हमने डेफिनेशन के दो मेथड पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूटीडी मेथड, ध्यान है ये? हाँ हाँ। के अलावा हमने डेफिनेशन के अकाउंटिंग के तीन मेथड पढ़े थे। पहला मेथड कौन सा था? जब डेफिनेशन हम साथ के साथ लगा रहे हो। दूसरा मेथड एक और हमने पढ़ा था, डेफिनेशन के लिए प्रोविजन बना रहे हो। प्रोविजन बनाते वक्त क्या करते थे हम? डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हर साल घटाते नहीं थे, डेप्रिसिएशन के पैसे को प्रोविजन में इकट्ठा करते हुए चलते थे। है ध्यान या नहीं है? नहीं है, ये कोई वाला बात नहीं, तो ध्यान नहीं है सर। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ होता है, देखो होता है। क्या सिस्टम होता है ध्यान दो, समझो। तो बात क्या होती है, मान लो आपके पास एक असेट है तो 1,00,000 रुपए की है। कितने रुपए की असेट है बेटा आपके पास? 1,00,000 रुपए की असेट है, जिस पर हमें पर ईयर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, मतलब 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाना। तो हम जब असेट्स अकाउंट बनाएंगे, जब हम बनाएंगे ना असेट्स अकाउंट बनाएंगे तब कैसे लिखेंगे इसको? बैलेंस शीट एक का पहली असेट में बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस शीट 90,000। ये चीज फिर वापस लिख देते हैं हम। हाँ। तो बैलेंस शीट 90,000, फिर जब से वापस बाय डेप्रिसिएशन 10,000, फिर वापस बाय बैलेंस शीट 80,000। ये मेथड याद है कि नहीं है? यस सर। याद। ये हमने करना सीखा हुआ है ना बेटा? हाँ सर। गणित में सीखा था। अब इसका एक तरीका और होता है, लेकिन कहते हैं प्रोविजन मेथड, प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन मेथड। ये क्या होता है कि आप जो असेट्स अकाउंट बनाओगे ना, हम जो असेट्स अकाउंट जो बनाओगे ना उसका बैलेंस भी सेम रहेगा। बैलेंस भी मान लो एक हफ्ते को है बोला रखा है, तो हमने एक हफ्ते में 18 उठाएगा, बैलेंस भी 1,00,000। क्या कर लोगे? 31 मार्च 1981 बाय बैलेंस 1,00,000 में कर लो। फिर आपने वापस 1 अप्रैल 19 को लिख दिया, बैलेंस भी 1,00,000। 31 मार्च 20 को लिख दिया, बाय बैलेंस 1,00,000। याद आ रही है ना? ये हमने किया था, अगर नहीं ध्यान तो बात समझ में आ रही है? इस मेथड में क्या होता है, असेट्स की वैल्यू को कम नहीं, डेप्रिसिएशन तो लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा, लेकिन असेट्स की वैल्यू कम नहीं हो रही है ऐसा। फिर हम बनाते थे प्रोविजन फॉर अकाउंट। अब हर साल का जो डेप्रिसिएशन बन रहा है ना, हर साल का जो डेप्रिसिएशन बन रहा है उसमें मैं रखूंगी 31 मार्च 19 बाय असेट्स बाय डेप्रिसिएशन 10,000। कोई 31 मार्च 19 को बैलेंस
ईडी 10,000, एक हफ्ते में इसको बाय बैलेंस 10,000, फिर बाय डेप्रिसिएशन 10,000 हो जाएगा 21 मार्च 20 को बैलेंस 3। दोनों में अंतर समझो बेटा क्या है, ध्यान देना बेटा अंतर क्या है। असेट्स की वैल्यू कितनी दिखा रखी है 1,00,000, असेट्स की वैल्यू कितनी दिखा रखी है बेटा 1,00,000 की दिखा रखी है ना। और हमने लायबिलिटी साइड में इंटर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से 20,000 से। हाँ बात तो वही हुई, असेट्स की एक्चुअल वैल्यू तो 80,000 ही है, हाँ असेट्स की एक्चुअल वैल्यू तो क्या 80,000 ही है ना बेटा। हाँ सर। तो लेकिन दिखाने का फर्क है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी क्या कर रखा था आपको 12th क्वेश्चन में कि आपको जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फंड था वो। एक ही बात है, डेप्रिसिएशन अच्छा। फंड कह लो चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह लो, बात एक ही, दोनों का मतलब एक है। हमें तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना, ये एक्चुअल में है तो खर्चा ही, आपने तो उसको खर्चा माना नहीं, एक्चुअल में क्या है ये है तो ये खर्चा ही, बस हमने खर्चा ना मानकर उसको लायबिलिटी मान ली हमारे पास। लेकिन जब हम वैल्यूएशन करेंगे तब तो उसको खर्चा मानकर आपको हटाना ही पड़ेगा। अभी क्लियर है बेटा, कोई डाउट है अभी भी? और एक नेट असेट्स में भी था कुछ, क्या था, कुछ क्या था इसमें भी यही था मतलब क्या कि मशीनरी का आपने क्यों घटाया, इन्वेस्टमेंट का तो घटना चाहिए क्योंकि मशीनरी की इन्वेस्टमेंट तो का तो नहीं रिवैल्यू दे रहे। घटेगा। एक सेकंड, नेट असेट्स में क्या लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स ना। हाँ सर अपन ने इसमें दोनों का डेप्रिसिएशन घटाया है ना, हाँ आपने दोनों का घटाया है मशीनरी का इसमें, भी और 20,000, इन्वेस्टमेंट का अच्छा भी। ओके, तो सर मशीनरी तो आपके गलत आंसर कर भी नहीं दिया। आए। आंसर हाँ के नहीं वो नहीं घटेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। घटेगा। हाँ मशीनरी की तो मैं वैल्यू देती ना, हाँ वो भी गलती हो गई बेटा, क्योंकि उसकी तो रिवैल्यूड हो गई तो नहीं घटता ना रिवैल्यूड इससे। हो गई ना। बिल्कुल 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 सही बात है, केवल इन्वेस्टमेंट का घटेगा और आपका आंसर मैच कर जाएगा। हाँ 2 साल मैच से हो गलती करवा रहा हूँ मैं ये चीज, आज आप लोगों ने पकड़ी है। गई। मैंने मैं भी आंसर उसका वही कर रखा है, काट के चेंज कर रखा है। मैं एक्सप्लेन करके मैंने बताया था ताकि मुझे जल्दी समझ में आया, पूछा पहली बार आप लोगों ने। और सर ये जो ये वाला है प्रॉफिट अवेलेबल वाला, अगर अपन इसको एवरेज बना के करें तो वैसे तो भी वो भी सही तो है सही है क्योंकि ना। आंसर तो आ रहा हाँ तो वैसे करो, है ना। एवरेज बना के करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर इसलिए आ रहा है, उसका कारण का आंसर आने का, इसका एवरेज कैसे? कितना आ रहा है 5 लाख और 5 5,20,000 और 20 5,40,000, 5 इन तीनों का एवरेज कितना 20 आ है, रहा है 20। 5 20 और 5,20,000। इसका और तो हमने फिर वैसे भी इसका 5,20 50% लिया है, टैक्स कटेंगे। हाँ हाँ तो उसका क्योंकि हमने 50% 5,20 टैक्स लिया है। कट। आंसर मैच कर रहा है आपका, हाँ ठीक है, दोनों में तो सही है वैसे तो, पर उसमें दिक्कत पता है क्या है बेटा, क्या? क्या? ये जो डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है ना आपको हाँ ना, ये कब से है ये नहीं दे रखा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे, पहले डेप्रिसिएशन फंड 10,000 था, बाद में 20,000 हो गया, है ना आपको, हर हाँ साल हाँ। बढ़ता हुआ है ना डेप्रिसिएशन फंड तो। और इसमें भी क्या होता है, कोई एसेट्स अगर बिक जाती है तो उसके डेप्रिसिएशन को पूरे को ऐसे हटा देते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि डेप्रिसिएशन फंड में कब कितना अमाउंट ऐड हुआ है, कब कितना अमाउंट घटा है, ये जो हमें फाइनल बैलेंस दे रखा है ये एक्चुअल में है कब का, ये हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसका एवरेज नहीं कर सकते। आंसर आपका इसलिए आ रहा है यहाँ पर, देखो मैंने पहले भी आपको एक जब एक चैप्टर पढ़ाया था, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे अपन, तब मैंने एक बात बताई थी कि एवरेज लेने की कंडीशन में कब आएंगे, जब या तो उससे रिलेटेड सारे के सारे खर्चों को हमने जोड़ दिया, कई बार जोड़ते थे ना अपन, हर साल अगर खर्चा समान हो, हर साल हाँ अगर खर्चा समान हो तो हम एवरेज पहले निकाल कर बाद में खर्चों का एडजस्टमेंट कर सकते थे। हाँ लेकिन अगर हर साल खर्चे अलग अलग है तो पहले उन खर्चों का पहले एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट बाद में एवरेज निकलेगा। फिर एवरेज। हाँ वही चीज यहाँ पर, हमें डेप्रिसिएशन फंड का या अमाउंट पता नहीं कब कौन से साल का है, कब का है, क्या है, वो हमें क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम एवरेज नहीं कर सकते।
ठीक है, ठीक है। आज कौन गायब है? योगेश चटवानी आया तो था ना कौन सर, है? अभी आया था। कृपांशा भी गायब है। पांशा भी गायब है। बस। दे रहे हैं यहाँ तक? हाँ डाउट्स Yes, हो गए sir. क्लियर बेटा? हाँ सर। आगे बढ़े हो अपन? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा आप लोग, हमें क्या गिवन है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप लोग, क्या दिया हुआ है कि पी लिमिटेड के हमें बैलेंसेस गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है जिसमें 5000 इक्विटी शेयर्स है, ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, रिजर्व फंड है, बैलेंस दे रखा है। देखो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको गिवन है, यहाँ पर क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है। और क्या क्या है देखिए, डेटर्स है, इसमें से पीपीडी लेस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, प्रीमियम एक्सपेंसेस है। आगे लिखा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन में कंपनी को 17-18 वर्ष में लाभ समान रूप से अच्छा हुआ है। कंपनीज प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 17-18 आर इक्वली गुड। मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी की और फर्नीचर की, ठीक है। अदर कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस शो द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एनआरआर दे रखा है 10% आपको। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट में हर साल 70,000 रुपए का इंक्रीज हो रहा है, ये भी गिवन है आपको। क्या गिवन है बेटा देखिए, गुडविल को वैल्यूएट करना है, सिंपल एवरेज को काम लेते हुए 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एडिशनल डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। चलिए हो जाएगा कंप्लीट बेटा क्वेश्चन ये। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल और निकालो बेटा, चलो ये निकालो, बताओ बोले जाओ तो क्या क्या आएगा। बिल्डिंग 4,30,000। बिल्डिंग 4,30,000। 4,30,000, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी एंड मशीनरी 4 लाख 4,50,000। 4,50,000। फर्नीचर 30,000। फर्नीचर 30,000। स्टॉक स्टॉक 2,50,000। डेटर्स 4,80,000। 4,80,000। कैशियर कैश एंड बैंक कैट 20,000। बैंक 20,000। 16,60,000। 16,60,000। 60,000। लेस क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 3,50,000। 3,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। 5,50,000 5,50,000। 11,10,000। और 10,000। 10,000 क्लोजिंग कैपिटल लेस एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 1/2 1 लाख। कर 2 लाख 2 लाख 4 लाख का 50% उसका इक्विटी का। हाँ 2 1 लाख लाख रह जाएगा।
हो गया 10 लाख 10,10,000 ये 10,10,000 क्या आ गया बेटा? एवरेज कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट यस सर हमें 2,000 तीन 30 30 260 2,60,000 2,60,000 9,90,000 9,90,000 बटे 3 3,30,000 9,90,000 3,00,000 3,30,000 तीन 3 3,30,000 3,30,000 एक्चुअल एवरेज में 50% टैक्स 50% टैक्स लेस हो जाएगा 1,65,000 1,65,000 1,65,000 नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट दस लाख 10,000 का 10% 10%। 1,01,000 1,01,000 सुपर प्रॉफिट 1,01,000 प्रॉफिट 1,65,000 माइनस 1,01,000 1,01,000 64,000 64,000 गुडविल इज इक्वल टू 64,000 इंटू 2 गुडविल 2 वर्ष 1,28,000 28,000 तो उसमें यहाँ तो फटाफट हाँ भाई अब क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा अपन नेट नेट एसेट्स एसेट्स assets assets गुडविल 1,28,000 28,000 बिल्डिंग 4,30,000 प्लांट एंड मशीनरी जी 4,50,000 4,50,000 फर्नीचर 30,000 30,000 स्टॉक 2,50,000 कैशर बैंक 2,50,000 2,50,000 4,80,000 4,20,000 और 20,000 16 लाख नहीं सॉरी 17,88,000 17,88,000 क्रेडिटर्स 3,50,000 3,50,000 प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख 12,38,000 12,38,000 30,000 अब क्या करें अपन इंक्रीजिंग वैल्यू निकालेंगे हाँ 12,38,000 बटे 5,000 बट्टे 5,000 247.60 247.60 yield value
प्रॉफिट कितना मिल जाएगा आपको? एवरेज प्रॉफिट है 3,30,000। 1,65,000। प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3,30,000। हाँ और जो आएगा प्लस 50% टैक्स 1,65,000। क्या? 1,65,000। हाँ हाँ, वो प्रॉफिट है। 1,65,000। 12,38,000 12,38,000 इंटू 100 into 100। 13.28 आएगा। ठीक है। वापस देखो एक बार। 33 नहीं आया सर। 13.32 आ रहा है सर। 32 हाँ सर 77 13.33 हो गया। 32 7 9 13.33। है ना? क्या निकाल दिया हम गिल्ड मेथड से? शेयर क्या? 13.33 अच्छा वो इनकी रेट क्या थी? 10%। 100 रुपए तो कितने यहाँ तक फेयर वैल्यू दो सौ सैतालीस 190.47। 190.47 90.47। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कंप्लीट है बेटा आपका। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मोहन लिमिटेड के बैलेंसेस दिए हुए हैं। आपको शेयर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, फेयर वैल्यू पता करनी है। इशूड कैपिटल है 75,000, शेयर से 10 रुपए वाले 7.5 लाख की। WCF दे रखा है आपको, रिजर्व फंड है। अच्छा देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डेप्रिसिएशन फंड भी दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलग दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन फंड भी दिया हुआ है। ये वही वाली बात होती है बेटा क्वेश्चन में। पीबीडी में हमें अलग से नहीं दिया हुआ है, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन से लेस किया हुआ नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, हमें बैलेंस दे रखा है। केडल का 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट फॉर द सब्जेक्ट टू टैक्स, इसके ऊपर टैक्स लगाना है अभी हमें 50%। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, उसके बाद गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और कैश एट बैंक। ये आशा की जाती है कंपनी अगले वर्ष में अपनी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उसको बनाए रखेगी। व्यापार करने वाली इसी प्रकार का व्यवहार जो 20% इसका एनआरआर दे रखा है। Goodwill of the company is worth 4 times of the amount shown in the books। जो बुक्स में हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है उसका 4 गुनी गुडविल आपको मानकर चलनी है। नई वाली गुडविल कितनी थी बेटा? जो बुक्स में आपको वैल्यू गिवन है उसकी 4 गुनी गुडविल मान के चलनी है। अदर असेट्स आर वर्थ द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट लेस रिप्रेजेंटेटिव प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्रिएटेड अगेंस्ट देम। और उसके अलावा जो उनके ऊपर जो प्रोविजन और जो हमने रिजर्व बना रखी है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, वो सब भी आ जाएगा। नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी भी है 13,000। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करिए, गुडविल निकाल रहे हैं, डायरेक्टली नेट एसेट्स निकाल रहे हैं। नेट एसेट नेट असेट्स। एसेट्स निकाल के डायरेक्टली कितना हो जाएगा? पर मैं क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितना तो calculation of net। सबसे पहले हम लिखेंगे
कहना है पिछले जो बुक पे लगी है उसको 4 टाइम्स 85,000 इंटू 4 3 लाख 3,40,000 40 हजार। केवल बिल्डिंग 3,25,000 बिल्डिंग को डेफिनेशन थोड़ी बना रखा है। सिर्फ वो नीचे फंड बना रखा है, हमने लाइब्रेरीज में नीचे कर दो। लेस कर दिया लाइब्रेरीज में। क्या है 3,25,000। नहीं कर दो ना क्वेश्चन तो उसके है 3,25,000 में डेफिनेशन क्या है 4,000 बिल्डिंग पर 50,000। 4,000 3,25,000 50 275 275। 275 बिल्डिंग के बाद फर्नीचर फर्नीचर कितने का है 5,000। फर्नीचर 5,000 5,000 और इस इस पे पे 1,000 1,000 तो का बनना है 4,000 4,000। फर्नीचर के बाद स्टॉक स्टॉक और तो ऐसे ही रहेगा हाँ एज इट इज रहेगा। 8,50,000 8,50,000। 8,50,000 और के बाद इन्वेस्टमेंट हाँ क्या है 320 में से 62,000 लेस करेंगे। 2,58,000। 62,000 पैकेज करें इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन फंड 2,58,000। डेटर्स नहीं डेटर्स 3,35,000। जिसमें से पीवीडी माइनस पीवीडी 25,000 25,000 समझा 3,10,000। और क्या है कैश बैंक 51,000 और 20,88,000 20,88,000। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड 15,000। सैंड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स 78,000 के। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स 3,95,000 3,95,000। 4,88,000। 4,88,000 4,88,000। 16 लाख 16 लाख। नेट एसेट नेट असेट्स इंटरिंसिक वैल्यू 16 लाख 16 लाख बटे 75,000 75,000 21.33 21.33। पचहत्तर हजार 21.33 21.33। अब क्या निकालना पड़ेगा प्रॉफिट अर्न प्रॉफिट अर्न वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,90,000 7,90,000 माइनस नॉन ट्रेड लेस इनकम नॉन ट्रेड इनकम 13,000 13,000 7,77,000 7,77,000 माइनस 50% टैक्स 50% टैक्स 3,88,500 3,88,500 3,88,500 जाएगा। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड उतारो देखो इसको यहाँ तक उतारो बेटा फटाफट गुडविल 3,40,000 बिल्डिंग 325 वो बिल्डिंग इसमें से लेस इसमें से लेस हो जाएगा तो 275। हाँ फर्नीचर आ गया स्टॉक आ गया डेटर्स आ गया कैशेट बैंक आ गया टीएफ आ गया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा सर चेंज इसमें हो जाएगा एक और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा
अब प्रोविजन फॉर तीसरा। टैक्स में 790 माइनस 13,000। दोनों 3,40,000 प्लस 73,000। अठारह लाख 30,000 ऊपर का टोटल। कितना आएगा? 3,88,500। 3,88,500। 7,90,000 माइनस 13,000 का 13,000 का 50%। 50%। 15,000 प्लस 78,000 प्लस 3,88,500। 4,81,500। 500। 13,48,500। 500। 48,500। 48,500। अब हम क्या निकाल देंगे? हम्म 3,88,500 3,88,500 माइनस 13,48,500 इंटू 100। 28.81। 88,500 बटा बटा 13,48,500 इंटू इंटू 100 100। 28.81%। 28.81%। वैल्यू पर शेयर वैल्यू पर शेयर 28.81 बटा 20 इंटू 10। 81 बटा 20 इंटू 10। इंटू 10 14.41। 14.41 रुपए। 21.33 प्लस 14.41 17.87। 17.87। 87। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट है बेटा। बाकी